और विश्व प्रसिद्ध श्री केदारनाथ धाम यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और श्रद्धालुओं के लिए ज्यादा सुगम बनाने के उद्देश्य से रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने घोड़ा खच्चर संचालकों और साथ ही हॉकरों के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने सभी घोड़ा खच्चर संचालकों, स्वामियों और साथ ही हॉकरों से तीर्थयात्रियों के साथ शालीन, विनम्र और सम्मानजनक व्यवहार करने की अपील की। उन्होंने कहा कि केदारनाथ धाम यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु घोड़ा खच्चरों की सेवाओं का उपयोग करते हैं। ऐसे में यात्रा से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वे यात्रियों के साथ मर्यादित व्यवहार करें और यात्रा की गरिमा बनाए रखें। जिलाधिकारी ने कहा कि जिला प्रशासन के संज्ञान में ऐसे कुछ मामले भी आए हैं जिनमें कुछ संचालकों या फिर उनके हॉकरों द्वारा तीर्थ यात्रियों के साथ अमर्यादित व्यवहार किया गया है। ऐसे मामलों में प्रशासन और जिला प्रशासन ने संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की। साथ ही स्पष्ट किया है कि भविष्य में अगर इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जिला प्रशासन ने सभी घोड़ा खच्चर संचालकों और स्वामियों को निर्देशित भी किया कि वे अपने ज्यादा अधीन कार्यरत प्रत्येक हॉकर का जिला पंचायत रुद्रप्रयाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराएं। बिना पंजीकरण के किसी भी व्यक्ति को केदारनाथ यात्रा मार्ग पर घोड़ा खच्चरों का संचालन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि सभी हॉकरों का पंजीकरण कराना संचालकों और स्वामियों की संयुक्त जिम्मेदारी है। साथ ही इसका जो जानकारी है वो जिला प्रशासन को भी उपलब्ध करानी होगी। अगर कोई संचालक अथवा हॉकर बिना पंजीकरण के काम करता हुआ पाया जाता है तो उसका विरुद्ध नियमानुसार ब्लैकलिस्टिंग होगी, आर्थिक दंड और अन्य विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए संभावित संचालक और साथ ही स्वामी स्वयं उत्तरदायी होंगे। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने ऐसे में सभी घोड़ा खच्चर संचालकों, स्वामी और हॉकरों से प्रशासन का सहयोग करने, यात्रा की गरिमा बनाए रखने और साथ ही श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सम्मानजनक और बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने की अपील की। श्री केदारनाथ धाम को जाने वाले तीर्थयात्रियों को घोड़े और खच्चर की सेवाओं का भी लाभ लेना होता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि तीर्थयात्रियों के साथ घोड़े खच्चर संचालकों के द्वारा या उनके हॉकर के द्वारा अच्छा व्यवहार नहीं किया गया है, अमर्यादित व्यवहार किया गया है। ऐसे जो प्रकरण संज्ञान में आए हैं उसमें शासन और प्रशासन के द्वारा कार्रवाई भी की गई है और आगे भी कार्रवाई की जाएगी। परंतु इन प्रकरणों की पुनरावृत्ति न हो तो मैं सभी घोड़ा खच्चर के जो संचालक हैं, जो उनके स्वामी हैं, उनको ये कहना चाहूँगा कि वे अपना रजिस्ट्रेशन, अपने हॉकर्स का रजिस्ट्रेशन जिला पंचायत में कराएं। बिना हॉकर के रजिस्ट्रेशन के किसी भी प्रकार का कोई भी घोड़ा खच्चर का जो संचालक है वो अपने घोड़े खच्चर का संचालन नहीं कर पाएगा। तो ये संचालक और स्वामी दोनों की जिम्मेदारी है कि वो हॉकर का रजिस्ट्रेशन कराएं और इसकी सूचना जिला प्रशासन को भी दें। यदि ऐसी परिस्थिति को उत्पन्न होती है, यदि किसी का भी कोई घोड़ा खच्चर स्वामी जिसके घोड़े खच्चर का संचालन ऐसे हॉकर के द्वारा किया जा रहा है जो रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो ब्लैक लिस्टिंग की हो, चाहे वो अन्य विधिक कार्रवाई हो, चाहे दंडात्मक कार्रवाई हो। तो मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि जो भी घोड़ा खच्चर संचालक हैं, जो स्वामी हैं, वो अपने हॉकर का रजिस्ट्रेशन करवाना सुनिश्चित करें।